हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज़ प्रीति। एज यू ऑल नो, हमारे जो फिजिक्स से 10th क्लास की कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी। सबसे पहले हम इजिएस्ट चैप्टर करते हैं। क्या है वो आपकी बायोलॉजी का? एनवायरनमेंट। क्लियर। इसमें क्या है, आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपके जो कि काफ़ी चैप्टर्स डिलीट हुए हैं लास्ट 3-4 ईयर्स से। तो पहले आपके कितने थे? 16 चैप्टर्स है। अब आपके कितने हैं? एनसीईआरटी की बुक में 12 चैप्टर है, 4 ईच। फिजिक्स के भी 4 हैं, केमिस्ट्री के भी 4 और बायोलॉजी के भी 4 हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारे आज के चैप्टर क्या नाम है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारा वातावरण। वातावरण में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसेक्ट, सभी किसके अंदर प्रेजेंट है? आपके एनवायरनमेंट के अंदर। अब इसमें और भी कितनी चीज़ें हैं आपकी जो हमारे लिए क्या है, वैल्यूएबल है, हमें जाननी चाहिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे क्या एनवायरनमेंट के अंदर क्या, सबसे पहले पे क्या आता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे क्या होते हैं, जो आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे भी, एनिमल्स पे भी। जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स जो ईट करते हो, कहाँ? प्लांट्स से ही आता है। ऐसे अगर मैं बात करूँ, जो हमारे एनिमल्स है वो भी किस पे सर्वाइव करते हैं? प्लांट्स। जो प्लांट्स है वो कहाँ से फूड प्रिपेयर करते हैं आपका? सन से। क्लियर। तो ऐसे इन्होंने बताया है कि जो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, जहाँ पे क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये आपके 3 तरह के इकोसिस्टम है। क्या? पोन्ड। पोन्ड क्या? जो पानी वाले। फॉरेस्ट क्या? जंगल वाले। ग्रासलैंड क्या? आपके जो ग्रीनरी वाले होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसमें आपका क्या है, एकदम आती है फिर आपकी क्या, फूड चेन एंड फूड वेब। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। फूड चेन क्या होता है? एक सिंपल सी चेन, जिससे क्या होता है, चेन का ही मतलब क्या होता है, जो इंटरलिंक हो। इसमें क्या बताया फूड चेन में, और नाम से देखो, फूड खाना, चेन मतलब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने यही बताया कि फूड चेन में क्या है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी जो फूड है, जो एनर्जी, वो कैसे ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर। तो वही इन्होंने बताया कि जो फूड ऑर्गेनिज्म पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। सिंपल अगर मैं बात करूँ कैसे, जैसे ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? ग्रास ऊपर ने। या फिर आप लगा लो काव, लगा लो काव को किसने खाया? लोहे ने लगा ली। सिंपल चेन हो गई ये। या फिर इसकी बात करूँ तो ग्रास, ग्रास ऊपर, फ्रॉक्स ने, कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो आप फूड चेन के। क्लियर। उसके बाद फूड वेब क्या होता है? आपकी सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन। इसमें क्या होता है, बहुत सारी क्या होती है आपकी, जितनी भी है ना फूड चेन, उन सबको बहुत सारी फूड चेन मिलके क्या बनाती है? आपकी फूड वेब। वेब का मतलब क्या होता है? जाल। कि पता ही ना चले कौन सा रास्ता कहाँ से है, कौन किसको खा रहा है। क्लियर। और आपकी इसमें जो डिफरेंस की बात करूँ तो आपको जो फूड चेन होती है वो सिंगल होती है, सिंगल पाथ पे होती है और सिंपल होती है। इतने डिफिकल्ट नहीं होती इसको रिकॉग्नाइज करने की, भाई कौन क्या है, किसको ईट कर रहा है। क्लियर। लेकिन जो आपकी फूड वो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है और मल्टीपल पाथ होते हैं। क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऊपर ने खा लिया, ठीक है। इसके अगर ग्रास में आदरू काव हो गया, काव का क्या हो गया? लोयन हो गया। या फिर मैं बात करूँ, इसको किसने? गोट ने। गोट से लोयन, लोयन को फिर आगे फिर फर्दर किसी ने ईगल हो गया। या फिर स्नेक की बात करूं, ऐसी करके आपकी क्या होती है? आपकी फूड वेब बनती है। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है कि जो क्या एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल, वो कैसे हो रहा है? इसी में आपकी एक टर्म आती है क्या? 10% लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलो देखते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल समझो। ट्रॉपिक लेवल में क्या, सबसे नीचे क्या होते हैं आपके? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आएंगे आपकी प्राइमरी कंज्यूमर, नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर एंड लास्ट टेरिटरी कंज्यूमर्स। क्लियर है। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो हर्बीवर्स होते हैं, जो क्या सिर्फ आपके प्लांट ईट करते हैं। क्लियर। जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल कार्निवर, जो एनिमल्स तो ईट करते हैं लेकिन जो छोटे लेवल पे होते हैं। क्लियर। लेकिन जो टेरिटरी कंज्यूमर होते हैं बहुत ज़्यादा हायर लेवल के कार्निवर्स। ठीक है। सेम इसमें भी क्या आ जाएगा, जो क्या करते हैं? एनिमल्स को ईट करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है आपकी, पूछा जाता है जो 1 मार्क में, जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है, अगर मैं अपवर्ड जा रही हूँ, अगर मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी देन टेरिटरी, जो एनर्जी है वो हमारी कम होगी या ज़्यादा होगी? एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। क्लियर। तो एनर्जी क्या होती है?
डिक्रीज होते हैं, याद रखना। और दूसरी बात क्या, एनर्जी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल। क्लियर। अब लॉस क्यों होता है, इन्होंने क्या बताया, इसमें 10% लो होता है हर एक लेवल पे। क्या होता है, अगर मैं बात करूं प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी जो इसको देगा 10% देगा, ये फर्दर 10 देगा। जैसे कि मैं बात करूं, अगर इसके पास 10,000 है, इसने आगे दी कितनी बच गई, 1,000, उसने आगे दी 100, उसके बाद 10, तो लास्ट में टेरिटरी के पास कितनी बच गई, 10। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होती है, जो 90% जो एनर्जी होती है वो कहाँ लॉस हो जाती है, इनके सर्वाइव करने में, इनके अपने टेम्परेचर में, अपने सर्वाइवल में, अपने फूड में। क्लियर है, इन सब में क्या 90% जो क्या है, इनकी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, सबसे ज़्यादा होती है हीट ट्रांसफर करने में। क्लियर है, इसलिए सिर्फ 10% ही आपकी क्या बचती है, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास हर एक लेवल पे 10% ही बचते हैं, ताकि वो आगे उसको ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट था, पता होना चाहिए। इसी को 10% लैब भी बोलते हैं, 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू द नेक्स्ट। बता दिया वो मैंने क्यों, ठीक है। 90% क्या हो रही है, वो यूज अप हो जाती है। क्लियर है, और सिर्फ 1% देखो, एक सिंपल सी देखो एक चीज, 10% तो ट्रांसफर हुई, 90% में से सिर्फ 1% क्या है, आपके जो प्लांट्स है वो यूज करते हैं अपनी अपनी किस चीज में, अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट अब इसमें क्या आता है, डिकम्पोजर, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओजोन लेयर, बायोडिग्रेडेबल, ये सभी के सभी क्या आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आपके 1 मार्क में पूछ लेते हैं, 2 में भी और 3 में भी, लेकिन पूछते जरूर है। सिंपल है, बेसिक टॉपिक्स है, तो पता होनी चाहिए। क्लियर। देखो अब डिकम्पोजर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है डिकम्पोज हो रहे हैं, जो डिकम्पोज हो रहे हैं किसके थ्रू, आपके जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है वो क्या होता है आपका डिकम्पोज होता है। किसकी हेल्प से, आपके बैक्टीरिया और फंगी, जितने भी आपके ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको खाते हैं। कीड़े मकोड़े जो है ना, वो गला सड़ना, वो सभी किस में आता है, आपका डिकम्पोजर में। क्लियर है, तो वही मैंने बताया, जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या फंगी की मैं बात करूँ, जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स को या एनिमल्स को, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। ओके, नेक्स्ट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन 1 या 2 मार्क्स में जरूर पूछते हैं, वो क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा। इन्होंने कहा किसी न किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, मैग्नीफाई हो गई, और वो किसकी होगी, ऑब्वियस है केमिकल्स की। तो इन्होंने यही बोला था, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। क्या कहा इन्होंने कि हर एक हायर लेवल पे, हर एक लेवल पे क्या होता है, जितने भी आपके केमिकल्स होते हैं उनकी क्या होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। केमिकल्स की अगर जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी तो क्या होगी, वो इम्पैक्ट करेगी आपके ऑर्गेनिजम्स को। जैसे कि मैं बात करूँ किसी सी में या किसी ओशन में आप क्या करो, केमिकल डाल दो, जो उसमें फिश है, जो आपके जो भी उसमें क्या है एक्वेटिक जो भी ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या होगा, ऑब्वियस है वो डेड हो जाएंगे। क्लियर। तो यही क्या होती है आपकी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आफ्टर दैट आती है वेरी सिंपल ओजोन लेयर। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना चैप्टर इजी है तो स्किप कर दो, एक बार रिवाइज जरूर करना इस चैप्टर को, इजी है। क्लियर। ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर क्या होती है आपकी, ओजोन गैस की बनी होती है। ये क्या होती है, हमारे क्या एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है अर्थ का। वो किस लिए, जो हमारा सन होता है वो क्या करता है, यूवी रेज को पास ऑन करता है, तो जो ओजोन है वो क्या आपका होगा, शील्ड बना लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ से सन की रेज आ रही है और ओजोन हो गई मेरी, ये क्या करेगी, प्रोटेक्टिव शील्ड की का काम करेगी और यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्यों, अगर यूवी रेज हमारे अर्थ पे आ गई तो क्या होती है, वो बहुत ही हार्मफुल होती है, उससे स्किन कैंसर ज़्यादा होता है। क्लियर। तो यही बताया मैंने, इट इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन गैस इन द अपर एटमोस्फेयर दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। क्लियर। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या जो हमारी ओजोन लेयर आपने सुना है वो क्या डिप्लीट होती जा रही है, घटती जा रही है, इम्पैक्ट हो रहा है, वो किस चीज से हो रहा है आपका, सीएफसी से। सीएफसी क्या आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक हार्मफुल गैस है जिसकी वजह से क्या हम जितना हम उसको ज्यादा यूज करेंगे उससे क्या है, हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। क्लियर। जो आपकी सीएफसी किस किस में होती है, जो आपकी ट्यूबलाइट्स होती है, जो आपकी जो फ्रिज में गैस होती है वो भी क्या होती है, सीएफसी होती है। ओके, तो हमें कम से कम यूज करनी चाहिए, ताकि जिससे जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमें प्रोटेक्ट शील्ड का काम करती है, प्रोटेक्टिव शील्ड का जो काम करती है हमारे लिए, वो बची रहे, सेफ रहे। नेक्स्ट वेरी सिंपल बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल।
बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, वो ऐसा वेस्ट जो क्या इजिली से क्या हो जाए, ब्रोक हो जाए। जितना जल्दी ब्रोक होगा उतनी जल्दी क्या मिट्टी में वो घुल मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये बताया कि जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो क्या है, जितना कैन बी ब्रोक डाउन इजिली। अगर मैं बात करूँ वेजिटेबल पे, जो सब्जी के छिलके विलके होते हैं, हमारे फ्रूट्स के होते हैं, वो सभी क्या है 1-2 दिन में गल सड़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, एक ऐसा वेस्ट होता है जो क्या इजिली से नहीं ब्रोक डाउन होता। जैसे कि आपकी प्लास्टिक को जला लो, दबा लो, वो हजारों पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, वो होती ही नहीं है, गलती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए प्लास्टिक बहुत हार्मफुल होती है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या आता है, आपका बायोटिक एंड ए बायोटिक 1 मार्क, वेरी वेरी क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम से देखो, बायोटिक बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब तो लिविंग। ठीक है, बायोटिक जो आपके लिविंग चीजें होती है, जैसे मैं बात करूँ प्लांट्स है आपके, एनिमल्स आपके, बैक्टीरिया फंगी, सभी किसमें आएंगे आपके बायोटिक में। अगर आपकी इस चैप्टर की टर्म्स में बात करूँ, जैसे प्रोड्यूसर, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सभी किसमें आएंगे आपके बायोटिक में। क्लियर। और आपका ए बायोटिक क्या होता है, ए बायोटिक क्या होते हैं आपके नॉन लिविंग। क्लियर, जो नॉन लिविंग जैसे मैं बात करूँ, जो आपका एयर, सन, वाटर, टेम्परेचर, सॉयल एक्सेट्रा, ये सभी किसमें आएंगे आपके ए बायोटिक में। दिस इज ऑल अबाउट योर लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैम कोई भी टॉपिक इसमें से रिपीट कर दो, आप मुझे कमेंट कर देना। अभी हम बायोलॉजी शुरू हो गई है, तो हम ऐसे टॉपिक वाइज क्या है बायोलॉजी को ही डेली रूटीन में करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।